अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कबल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, अब तक की सबसे अफसोसनाक खबर ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। अब तक की तमाम तर अपडेट्स आपसे शेयर करेंगे कि जी उन्होंने खुदकुशी क्यों की, पुलिस वालों का क्या कहना है, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है और आखिर उनकी ये जो है वो खुदकुशी की वजह क्या है। सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वही पार्टी है जो कुछ अरसा पहले सियासत में स्टेप इन हुई और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने वाले जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने मुबैना तौर पर जो खुदकुशी की है, इसके हवाले से पुलिस का ये कहना है। पुलिस के इतलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जुमेरात की सुबह गुलबर्ग उनकी रिहाइश गाह में उन्हें जो है वो उनकी लाश मिली है और ये पुलिस वालों की इतलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर उन्होंने अपने जो है वो सर में गोली मार ली और खुद की जान खुद ही ले ली। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि खुदकुशी से कबल उन्होंने एक तहरीर भी जो है वो लिखी थी। तहरीर का तस्करा भी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है और उस तहरीर के साथ साथ ये भी सुनने को मिल रहा है कि वो किसी बीमारी में मुब्तला थे। जब उनके दोस्तों से ये पूछा गया कि क्या आलमगीर तरीन किसी बीमारी में मुब्तला थे तो उनके दोस्तों ने जो है वो कहा कि हमें इसके बारे में कुछ भी जो है वो मालूम नहीं है। आपको ये बताती चलूँ कि आलमगीर तरीन गैर शादीशुदा थे और उनकी उम्र 62 साल है पुलिस की इतलात के मुताबिक, जबकि उनके दोस्तों का कहना है कि उनकी उम्र जो है वो 63 साल है और उनकी मंगनी हो चुकी थी। दिसंबर में उनकी शादी होने वाली थी। आपको ये बताती चलो कि आलमगीर तरीन PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स के जो है वो मालिक भी हैं और इसी के साथ साथ अभी तक जितनी भी तफसीलात मिली है वो फिल वक्त गैर वाज़े है, मुकम्मल तौर पर वाज़े जो है वो नहीं सामने आई। खुदकुशी की आखिर वजह क्या थी, इतना कोई प्रोपेगेंडा इस पर नहीं बना और ना ही जो है वो अभी खुदकुशी की असल वजह सामने आ सकी है और ना ही अभी तक ये मालूम हो सका है कि उस तहरीर में क्या जो है वो शामिल था, क्योंकि कहना है कि वो मरने से पहले जो है वो एक तहरीर छोड़ कर गए थे। आपको ये बताते चलूँ कि पुलिस के मुताबिक ये कि अपनी वो रिहाइश गाह में तकरीबन अकेले रहते थे और वहाँ से पिस्तौल भी बरामद हो चुका है। इसी के साथ साथ उनके फिंगरप्रिंट्स जो मौजूद थे वहाँ पर वो भी ले लिए जा चुके हैं। इसके अलावा जितने भी शवाहिद थे वो इकट्ठे कर लिए जा चुके हैं और आलमगीर तरीन की लाश को जो है वो जनरल अस्पताल लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। अब आपसे मैं ये शेयर करती चलूँ कि मकतूल की जो है वो इस ताज़ियत के लिए किस किस ने जो है वो अभी तक ताज़ियत का इजहार किया है। आपको बताते चलो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं समेत मुल्क के तमाम तर सियासी और समाजी शख्सियात ने जो है वो जहांगीर तरीन को कॉल्स पे या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो है वो ताज़ियत का इजहार किया है। इसी के साथ साथ मुल्तान सुल्तान के जो CEO हैं टीम के हैदर अजहर साहब, उन्होंने भी जो है वो गहरे दुख का इजहार किया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और सीनियर पॉलिटिशियन अब्दुल अलीम खान ने भी जो है वो गहरे सदमे और गहरे अफसोस का जो है वो इजहार किया है। अजहर साहब के क्या अल्फाज थे ताज़ियत के लिए वो आपसे शेयर करती चलती हूँ कि अजहर साहब ने कहा कि आलमगीर तरीन हमारी टीम के काबिल कदर रुकन और एक काबिल एहतराम शख्सियत थे। हम उनके अचानक और बेवक्त इंतकाल पर बेहद अफसुर्दा हैं। हमारे ख्यालात और दुआएं इस नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल वक्त में इनके ख़ानदान के साथ है। और आपको ये भी बताते चलूँ कि लाहौर कलंदर की टीम ने भी जो है वो अपना बयान सामने रखा और उन्होंने भी जो है ये कहा है कि हम जो है वो जहांगीर तरीन के साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हैं और हम उनका साथ देंगे। उन्होंने भी जो है वो दुख का इजहार किया है, ताज़ियत की है। और अभी तक आपको ये बताती चलूँ कि आलमगीर तरीन की जो खुदकुशी की असल वजह है वो सामने नहीं आ सकी। अभी तक की इब्तदाई जो भी तहकीकात थी वो आपसे शेयर की है। तमाम तर अपडेट्स आपसे शेयर करते रहेंगे। डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म से डिफरेंट किस्म की आपको खबरें जो है वो सुनने को मिली होंगी, लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवालिया निशान यही है कि आखिर उन्होंने खुदकुशी की तो की क्यों, बेसिक वजह क्या है, असल वजह क्या है। असल वजह का सबको इंतज़ार है। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आने वाली है, क्या वाकई उन्होंने
خودکشی کی ہے یا پھر کسی اور نے جو ہے وہ ان کی جان لی ہے۔ 62 سال کا انسان جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، غیر شادی شدہ ہے، دسمبر میں اس کی شادی ہونا تھی، منگنی ہو چکی ہے، تو سب سے بڑی وجہ کیا بنی؟ تو ان کو اوبویسلی جب غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ ان کو جوانوں میں کنسیڈر کرتے ہیں، اور اب جو ہے وہ تمام کے تمام تر لوگ جو ہے وہ خبروں پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ کب ہمیں کوئی خبر ملے اور کب جو ہے وہ یہ تجسس ختم ہو۔ کیا جو ہے وہ رپورٹس آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، تمام تر اپڈیٹس ہمارے چینل پہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنت میں، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب سے بھی یہی اپیل ہے کہ آپ سب بھی ان کے لیے جو ہے وہ دعا کو رہیے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔